नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। तो दोस्तों, जैसा आप जानते हैं, केन बेतवा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट काफी टाइम से प्रपोज था। फाइनली कल यानी वेडनेसडे को इसको प्रोजेक्ट अप्रूवल मिल गई और कैबिनेट से इसको अप्रूवल मिली और जो कॉस्ट एलोकेट किया गया है वो है 44,605 करोड़ रुपए। और 44,605 करोड़ रुपए में बुंदेलखंड इलाके का उत्थान करना है, ये इसका मेन पर्पस होने वाला है। तो आज की इस क्लास में हम इसी केन बेतवा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस के लिए। तो जरूरी है आप इसको पूरा देखें। और इससे पहले आगे बढ़े, आज का एक सवाल है, तो अगर आपको मालूम है तो आप कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं, नहीं तो क्लास के बाद मुझे यकीन है आप इसका आंसर कर पाएंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम किंजल चौधरी है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं पाथ फाइंडर पर। आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जहां पर लेक्चर के बाद आपको पीडीएफ अपडेट्स मिल जाएंगे। साथ ही साथ नीचे दी गई मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल है, वहां पर भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। एंड नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, तो आपके मन में कोई भी सब्सक्रिप्शन रिलेटेड क्वेरी है, लोन अप्रूवल में कोई भी रुकावट आ रही है, तो वहां पर आप उसको जरूर फिल करें और मैं और मेरी टीम आपसे जरूर जो भी आपकी दिक्कत है उसको दूर करने की प्रयास करेगी। तो दोस्तों, आपको कहना चाहूंगा, कल यानी 10 दिसंबर को अनअकैडमी 6 साल कंप्लीट कर रही है। तो बहुत स्पेशल दिन है हम सभी के लिए, और आप लर्नर्स जो हमारे साथ जुड़े हैं आपके लिए भी। तो हमसे जुड़े रहिए, ऐसे ही अपना प्यार हमें आप देते रहें। तो दोस्तों, न्यूज में क्या है? न्यूज में है यूनियन कैबिनेट ने वेडनेसडे यानी कल केन बेतवा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट को अप्रूवल दे दिया है। और कितना कॉस्ट है? 44,605 करोड़ 44,605 करोड़ रुपीज एलोकेट किए जाएंगे और ये इसकी टोटल कॉस्ट होने वाली है। और ये कॉस्ट होने वाली है 2020-2021 के प्राइस लेवल पर। तो ये कॉस्ट इस वक्त माना जा रहा है। और प्रोजेक्ट की डेडलाइन है, शार्प डेडलाइन है 8 साल की। तो 8 वर्ष में ये लिंक कैनाल कंप्लीट हो जाना है, दोनों नदियों को जोड़ दिया जाएगा। तो इसके साथ प्रोजेक्ट एक बहुत सारे रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी प्रपोज्ड हैं भारत में। आप देख सकते हैं इस प्रकार से 30 प्रोजेक्ट्स प्रपोज्ड हैं। तो इनके लिए ये एक आने वाले दिनों में रास्ता क्रिएट करेगा कि कैसे दो स्टेट्स आपस में कोऑपरेट करके इस प्रकार के रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट्स को अंजाम दे सकते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं, दमन गंगा पिंजल आप देख सकते हैं नंबर 27 यहाँ पर है। तो छोटी सी नदी है यहाँ पर और उनको जोड़ना है। दमन गंगा पिंजल यहाँ पर जो नदियां हैं इसको जोड़ी जाएगी और इसका पर्पस होने वाला है मुंबई में 2050 तक, जब वाटर नीड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, मुंबई शहर बड़ा हो चुकी होगी, तो उसकी जो वाटर नीड्स है, ड्रिंकिंग वाटर नीड्स हैं, वो इन नदियों के जोड़ने से पूरी होगी। क्यों इस नदी को समुद्र में गिरने दे, जबकि ये पानी का बेहतर इस्तेमाल हो सकता है। हालांकि इकोलॉजिस्ट से आप पूछेंगे तो वो इसका एक अलग व्यू पॉइंट भी देंगे कि नदी समुद्र में गिर के बर्बाद नहीं होती है, उसकी बहुत ज्यादा इकोलॉजिकल फंक्शन होती है जो कि वो फुलफिल कर रही है। ठीक है, वो किसी अन्य दिन के लिए हम रखते हैं। अगर आप कमेंट सेक्शन में कहें तो मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा कि रिवर इंटरलिंकिंग कैनाल, रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट्स के क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं एज अ होल। तो किसी दिन उस पर भी चर्चा जरूर करेंगे अगर आप लोग डिमांड करें तो प्रोजेक्ट अगर हम देखें तो इस प्रकार से आने वाले दिनों में जो इतने सारे रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए ये एक मॉडल बन के उभरेगा। कैसे इंटर स्टेट कोऑपरेशन हो सके उसका भी ये मॉडल बन के उभरेगा। तो केन बेतवा रिवर इंटरलिंकिंग अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर मैं आपको मैप में दिखाऊं तो जल्दी से यहाँ पर देखिए, तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जो नदी यहाँ पर आप देख रहे हैं ये कौन सी नदी है? ये केन नदी है। केन नदी है, कहाँ से गुजर रही है? पन्ना टाइगर रिजर्व से गुजरती है। और ये जो नदी है यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं, ये बेतवा नदी है। बेतवा नदी है। तो बेतवा नदी, केन नदी किससे जाके मिलती है? यमुना से जाके मिलती है। यमुना की ही दोनों ट्रिब्यूटरी हैं। तो ये जो इलाका है दोस्तों, केन और बेतवा जहां पर जुड़ रही हैं, यहाँ पर एक रिवर लिंकिंग कैनाल बनाया जा रहा है, बनाया जाना है, जो कि प्रपोज्ड है। और यहाँ पर एक वाटर रिजर्वॉयर यानी दौधन डैम बनाया जाएगा, जिसमें पानी स्टोर करके रखा जाएगा। और लीन सीजन में, जब नॉन मॉनसूनल टाइम है, पानी ज्यादा नहीं है, तो उस प्रकार से इस डैम से ही पानी पंप करके हम इस प्रकार से आप देखें तो बेतवा नदी में पंप करेंगे और ये पूरे इलाके में पानी इससे सप्लाई होगा। तो जो अगर हम इस प्रोजेक्ट की बात करें तो एक दौधन डैम बनाया जाएगा, कैनाल लिंकिंग की जाएगी केन और बेतवा नदी की, और प्रोजेक्ट से जो एनुअल इरिगेशन जनरेट होगा वो 10.62 लाख हेक्टेयर होगा, यानी 1 मिलियन हेक्टेयर से भी ज्यादा। तो 1 मिलियन हेक्टेयर अगर आपको अनुमान लगाना है कितना बड़ा नंबर है, तो आप इससे सोचिए कि जो भारत की जो टोटल लैंड एरिया है वो करीबन 330 मिलियन हेक्टेयर है। तो आप सोच सकते हैं 1 आउट ऑफ 330 यानी इंडिया का एक 1 आउट ऑफ 330 रीजन इससे इरिगेट हो जाएगा। तो बहुत बड़ा नंबर है। इसके सिवा ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई होगी,
करीबन 60 लाख से भी ज्यादा पॉपुलेशन को पीने के लिए पानी मिलेगा। इसके सिवा ये जो कैनाल है, जो रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है, इससे 103 मेगावाट हाइड्रो पावर जनरेट होगी, और जो कैनाल है उसमें फ्लोटिंग सोलर पैनल्स लगाए जाएंगे, अन्य तरीका होगा जिससे 27 मेगावाट का सोलर पावर भी ये जनरेट करेगा। तो अब ये केन बेतवा रिवर इंटरलिंकिंग को इंप्लीमेंट करने के लिए एक केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट अथॉरिटी, जो कि एक स्पेशल पर्पस व्हीकल है, वो भी बनाई गई है, जो कि इस प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करेगी। तो बेनिफिशियरी कौन कौन होने वाले हैं? तो दोस्तों एमपी और यूपी दोनों में ही ये जो बुंदेलखंड इलाका है, एमपी और यूपी दोनों में पड़ता है। दोस्तों ये वन ऑफ द मोस्ट, आप देखें तो एक सबसे पिछड़ा हुआ इलाका में से भारत का एक है, जो कि आप देखें तो इनलैंड रीजन हो जाता है, काफी ज्यादा इंटीरियर हो जाता है, भारत में सेंटर में है, तो वहां पर आप देखें तो पानी की काफी कमी बनी रहती है एंड मॉनसूनल रेनफॉल भी ज्यादा नहीं होता है, तो काफी यहाँ पे बैडलैंड टोपोग्राफी यानी बीहड़ भी आपको देखने मिलेगा। तो अगर आप बेनिफिशियरी डिस्ट्रिक्ट देखें तो यूपी में तो आप देख सकते हैं कौन कौन से बेनिफिशियरी डिस्ट्रिक्ट हैं, ये देख सकते हैं बुंदेलखंड के बांडा, फिर आप देखें तो ये महोबा, फिर आप देखें तो दिस इज झांसी, और यहां पर देखें तो ये है ललितपुर। इसके सिवा एमपी के जो बेनिफिशियरी डिस्ट्रिक्ट होने वाले हैं वो अगर आप देखें तो ये रहा पन्ना, फिर आप देखें टीकमगढ़, यहाँ पे छतरपुर, फिर आप देखें तो सागर और दामोह। इसके सिवा बुंदेलखंड के थोड़ा जुड़ा हुआ इलाका आप देखें यहाँ पर और एक हो जाएगा ये दतिया, और दतिया से जुड़ा हुआ आप यहाँ पर देख सकते हैं एमपी का ही अगर मैं आपको मैप दिखाऊं तो ये जैसा आपने देखा दतिया, तो इसके सिवा आप यहाँ पर पाएंगे विदिशा, शिवपुरी और रायसन। तो ये देख सकते हैं दतिया है तो ये क्या हो गया शिवपुरी, वैसे ही सागर से जुड़ा हुआ विदिशा और रायसन। तो ये सब एमपी में भी इस कैनाल प्रोजेक्ट के, रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट के बेनिफिशियरी होने वाले हैं। तो प्रोजेक्ट से माना जा रहा है कि बुंदेलखंड जो इलाका है, जो कि बहुत ही पिछड़ा हुआ इलाका है, वहां पे सोशियो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी हो सकेगी, साथ ही साथ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, इतना ज्यादा इरिगेशन होगा तो उसमें भी काफी इंक्रीज होगा, और साथ साथ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा। जब ये सब कुछ होगा तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जो डिस्ट्रेस माइग्रेशन हो रहा है, लोग ये इलाका छोड़ छोड़ के नजदीकी बड़े शहरों में जा रहे हैं, तो वो जो डिस्ट्रेस माइग्रेशन है उस पर कहीं ना कहीं लगाम लग सकेगी। तो दोस्तों हालांकि अगर हम ऑब्स्टेकल्स की बात करें तो प्रोजेक्ट का जो स्टेटमेंट है उसमें तो कहा गया है कि एनवायरमेंटल मैनेजमेंट एंड सेफगार्ड्स को इंश्योर किया जाएगा इस प्रोजेक्ट में, और इसी के लिए उन्होंने कहा है प्रोजेक्ट की स्टेटमेंट में कि कॉम्प्रिहेंसिव लैंडस्केप मैनेजमेंट प्लान बनाया जाएगा, और ये वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इस प्लान को बनाएगी, और इसी के तहत इंश्योर किया जाएगा कि जो इकोलॉजी है यहाँ की प्रोटेक्ट की जाए और सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स को भी कवर किया जाए। लेकिन इसके बावजूद काफी यहाँ पर कुछ क्रिटिसिज्म आपको देखने मिलेगी। नंबर 1 क्रिटिसिज्म आप अगर देखें तो इस प्रोजेक्ट में ये जो दौधन डैम है यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो ये पन्ना टाइगर रिजर्व के ही आउटस्कर्ट्स में है, तो पन्ना टाइगर रिजर्व का कुछ इलाका यहाँ पर डूबेगा, तो पन्ना टाइगर रिजर्व का इलाका डूबने वाला है, तो वल्चर एंड जैकल जो स्पेशली यहाँ पर इफेक्टेड होने वाले हैं। इसके सिवा यहीं पर घड़ियाल भी पाए जाते हैं, तो उन पर भी काफी इफेक्ट देखने मिल सकता है। इसके सिवा दौधन डैम जो बनाया जा रहा है दोस्तों यहाँ पे, जैसा मैंने आपको अभी दिखाया, ये जो दौधन डैम आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो दौधन डैम माना जा रहा है कि सिर्फ 750 मिलियन क्यूबिक मीटर MCM 750 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी यूपी को सप्लाई कर पाएगी लीन सीजन में, नॉन मॉनसूनल सीजन में। लेकिन यूपी की जो अग्रीमेंट है उसके मुताबिक उनकी डिमांड है कि उनको 935 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी मिले। तो ये कहां से आएगा? तो ये जो गैप है 185 मिलियन क्यूबिक मीटर जितना, तो इसके लिए ये जो महोबा डिस्ट्रिक्ट है यूपी में, आप देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों, ये दिस इज महोबा डिस्ट्रिक्ट। तो महोबा डिस्ट्रिक्ट में कुछ स्ट्रक्चर्स बनाए जाएंगे, एंड ये जो महोबा डिस्ट्रिक्ट में स्ट्रक्चर्स होंगे जो कि पानी को स्टोर कर सकेंगे। इसके सिवा जो बराज बनाया जा रहा है उसमें भी पानी स्टोर होगा और उसके थ्रू यूपी को सप्लाई होगा। तो जो वर्ड्स हैं इसमें अगर आप देखें रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट के जो शब्द हैं उसमें कहा गया है कि यहाँ पे जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको रिपेयर किया जाएगा। हालांकि जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं उनका कहना है कि रिपेयर नहीं, सच तो यह है कि वो सारे स्ट्रक्चर्स ऑलरेडी अब काम नहीं कर रहे हैं, उनमें सिल्ट जम चुका है, तो शब्द होना चाहिए कि उनको रिकंस्ट्रक्ट करना चाहिए, तो उसके हिसाब से पैसे एलोकेट तभी आप करेंगे। रिपेयर नहीं है, एक्चुअली टोटली वापस से नया बनाया जाना है, तो रिकंस्ट्रक्ट होना चाहिए। तो इस प्रकार के भी आप देखें तो क्रिटिसिज्म आपको देखने यहाँ पर मिल रहा है। तो आज का सवाल देख लेते हैं, तो इनमें से कौन सा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट प्रपोज है जिसका उद्देश्य है मुंबई की जो पानी की डिमांड है वो पूरी की जाए जिसके द्वारा? तो ए केन बेतवा, बी परतापी नर्मदा,
सी नेत्रवती हेमवती या डी दमन गंगा पिंजल? तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में आप अपना आंसर कर सकते हैं। तो दोस्तों आंसर इज डी दमन गंगा पिंजल। जैसा मैंने आपको इस लेक्चर के दौरान भी बताया, तो ये 27 नंबर पे जो है दमन गंगा पिंजल, जिसका उद्देश्य है मुंबई की जो पानी की डिमांड है वो फुलफिल की जा सके। तो दैट इज दमन गंगा पिंजल। अन्य सारे रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट्स जो भी प्रपोज्ड है मैंने यहाँ पे आपको बता दिए हैं, तो इनको जरूर देखिएगा। तो दोस्तों आज की क्लास पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। पाथ फाइंडर चैनल को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वक्त आ गया है, सब्सक्राइब करें। इसके सिवा दोस्तों आपको कहना चाहूंगा, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन अगर आप लेने वाले हैं तो यूज द कोड KC10, क्योंकि जब आप ये कोड यूज करते हैं तो इससे आपको मेरी मेंटरशिप मिलती है, हैंड होल्डिंग मिलती है। बस आपको ये कोड अप्लाई करना है, मुझसे संपर्क करना है। इसके बाद जो मेरी गाइडेंस है वो आपको सारे सब्जेक्ट्स ऑफ GS, ऐसे, ज्योग्राफी, ऑप्शनल एंड आंसर राइटिंग में मिलने वाली। तो आप निश्चिंत होकर ये कोड अप्लाई करें और फिर मुझसे संपर्क करें। इसके सिवा दोस्तों एनुअल प्राइस हाइक तय हो चुकी है, 9 दिसंबर को होने वाली है, तो बस चंद दिन बचे हैं, वक्त जाया ना करें। 3 मंथ एक्सटेंशन भी आपको मिल रही है, तो अगर सब्सक्रिप्शन लेना है तो अभी जाएं, KC10 कोड अप्लाई करें और ये सब्सक्रिप्शन लें। इसके सिवा 12 दिसंबर संडे को UPSC CSE कॉम्बैट है, सुबह 11 बजे 4 करोड़ की स्कॉलरशिप है, इसको अपने हाथ से जाया ना करें। KC10 कोड का इस्तेमाल करें और एनरोल करें। फ्री टेस्ट सीरीज है दोस्तों, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, इसका हिस्सा बन सकते हैं। और लोन की भी फैसिलिटी हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो लोन की फैसिलिटी अपने हाथ से जाया ना होने दें। तो अगर आपको लोन लेना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, फॉर्म को फिलअप करें। साथ साथ दोस्तों बहुत सारे फीचर्स हैं, लाइव मेंटरिंग है, आइकनिक सब्सक्रिप्शन में प्रोवाइड करते हैं, डेली आंसर राइटिंग देते हैं, स्टडी प्लानर करवाते हैं, तो इसका फायदा आप उठा सकते हैं। 2 साल की प्लस सब्सक्रिप्शन की कीमत है 64,800 रुपए, 2 साल की आइकनिक की कीमत है 1,04,175 रुपए। ये सारी कीमत तब है जब आप KC10 कोड का इस्तेमाल करते हैं, तो इससे आपको 10% ऑफ और मेरी मेंटरशिप एडिशनल मिलती है। 1 साल की ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन की कीमत है 24,750 रुपए, तो इसके भी तब है जब आप KC10 कोड का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके सिवा UPSC CSE बैचेस हैं, 8 दिसंबर से स्टार्ट हो रहे हैं, तो इनका हिस्सा बन सकते हैं। 1 ईयर बैच है, 2 ईयर बैच है, हिंदी बैच है, इंग्लिश बैच है, बाइलिंगुअल बैच है। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। एंड अनअकैडमी जब भी आए यूज द कोड KC10। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड लेट्स क्रैक इट।